आज कन्हैया की गायों की क्या दशा है? संत लोग तो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, पर जब तक समाज गायों के लिए जागृत नहीं होगा, हर व्यक्ति के अंदर गाय के प्रति श्रद्धा नहीं जगेगी, तब तक गाय की संरक्षण पूरी तरह से नहीं होगा। गौशालाओं में पूरा विकल्प थोड़ी है। सरकार को भी कड़ा कानून बनाना चाहिए गौ हत्या को रोकने के लिए, और समाज को भी जागृत होकर के, सजग होकर के गौ हत्या रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए और गौ माता की सेवा के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए। अभी हम लोगों ने गौशाला तो हमारे वानप्रस्थ में कई दिनों से चली रही थी। अभी हम लोगों ने गो हॉस्पिटल का निर्माण किया है, काम चल रहा है वहां। क्योंकि जो गाय घायल हो जाती हैं, क्या होता है राजन जी कि गैया दूध देना बंद किया, छोड़ दिया, अब वो गाय कहां जाएगी? या तो सड़क पे बैठेगी या किसी के खेत में जाएगी। खेत में जाएगी तो किसान डंडा मारेगा। केवल डंडा नहीं मारते, आज ही एक लिंक हमें भेजा था हमारे एक बहुत अच्छे गौ सेवा के, उन्होंने गाय के, वो नंदी था, उसके ऊपर तेजाब डाल दिया किसी ने, पूरा उधड़ गया उसकी वो दशा। उस वीडियो भेजा, हम देख के हृदय कांप गया। कुल्हाड़ी मार देते हैं, बड़ी दुर्दशा है। अब वो खेत में जाके फसल, बेचारा गाय नंदी कुछ भी होगा तो वो खाएगा ही, जब उसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। सड़क पर बैठती है तो उसके साथ दुर्घटना हो जाती है, तेज गति में चलता हुआ कोई गाड़ी टकरा जाती है। तो ऐसी घायल, एक्सीडेंटल, बीमार, बूढ़ी गायों का इलाज हो सके, उसके लिए हम लोग एक हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे हैं, जिसका सेट बन गया है और अभी उसकी तैयारी का चल रही है। जल्दी से जल्दी वहां गौ सेवा का कार्य, अभी गौ सेवा तो गौ हॉस्पिटल में, उसमें गौशाला में तो हो रही है। गौशाला में हम लोग गैया रखते हैं, पर अब इलाज की पूरी व्यवस्था वहां बन रही है, जिसमें पूरा ऑपरेशन थिएटर और गायों की पूरी व्यवस्था वहां बनाई जा रही है। तो कन्हैया गैया लेकर जाते हैं और गौ सेवा करने जब जाते हैं तो गोपियां व्याकुल हो जाती है, कब कन्हैया सवेरे के गए, कब लौटेंगे, इनका दर्शन कब होगा। तो गोपियां उनके स्मरण में सब इकट्ठा हो जाती है और आपस में कृष्ण की चर्चा करती हैं। क्या चर्चा करती हैं? सुखदेव जी के शब्दों में हम लोग वेणु गीत के माध्यम से श्रवण करें। बरोहा पीडम नटवर बपो, बरोहा पीडम नटवर बपो, बरोहा पीडम नटवर बपो, बरोहा पीडम नटवर बपो, कर्णायो कर्णिकार, कर्णयो बिभ्रदवासः कनक कपीसा, विप्रदवासः कनक कपीसा, वैजयन्ती चमाला, वेदयन्ती चमाला, रंध्राण वेणुराध सोया, रंधार वेणुरद पूर्णायन गोपवृंदई। पूर्णयो अब इसका भाव समझिएगा जरा आनंद से। गोपियां क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गैया लेकर गोचारण करने गए हैं। गोपियां अपने अपने घरों से निकल करके श्री कृष्ण की याद में ऐसा अनुभव कर रही हैं मानो हम कृष्ण की लीला का दर्शन कर रहे हैं। क्या कह रही हैं? अरे सखी, गाय चराकर लौटते हुए कन्हैया कितने प्यारे लगते हैं। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, सिर पे मोर पंख है। बरहा पीडम, मोर पंख का मुकुट है।
अच्छा देखो, गोपियों ने जब चर्चा करी तो सबसे पहले मोरपंख की चर्चा करी। दर्शन का एक नियम है तापड़िया जी, जब भी भगवान का दर्शन करने जाओ तो सबसे पहले क्या दर्शन करना चाहिए? चरण। चरणों के बाद फिर घुटने, फिर उनके उरु भाग, फिर उदर, ऐसे धीरे धीरे मुखमंडल का दर्शन करते हुए फिर सर्वांग का दर्शन करना चाहिए। और फिर उस स्वरूप को आंखों के मार्ग से अंदर ले जाएं, फिर आंखें बंद करें। कई लोग मंदिर में जाते ही आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। अरे मंदिर में दर्शन करने आए हो कि ध्यान करने आए हो? पहले खुली आंखों से भगवान का चरणों से दर्शन आरंभ करो और पूरे श्रीअंग का दर्शन करके फिर उनको अपने नेत्र के मार्ग से हृदय में ले जाओ, फिर आंख बंद कर लो। ये विधि है। तो पहले चरणों का दर्शन होना चाहिए, लेकिन गोपी सबसे पहले किसकी चर्चा कर रही है? मुख की भी नहीं, मुकुट की भी नहीं, मुकुट के ऊपर लगे मोरपंख की। क्योंकि प्रेम की धारा उल्टी होती है, ये नीचे से नहीं ऊपर से शुरू कर रही है। बरहा पीड़ा बरवपो, बरहा पीड़ा नट बरवपो। अब आप देखिए मोरपंख की चर्चा क्यों कर रही है? बोले इसलिए कि गोपियां कहती हैं कि बहुत आचार विचार में हम ना पढ़ सकें, हमारे इतना बस का नहीं है कि बहुत आचार विचार कर सकें, पर एक अवलंब है मोरपंख। आप किसी विद्वान से पूछिए कि किसी पक्षी का गिरा हुआ पंख या अंग उठाने के छूने के बाद क्या करें? वो कहेगा हाथ धोइए, और वो भी ऐसे नहीं, बढ़िया हैंड वॉश से, साबुन से। है? आपने किसी पक्षी का गिरा हुआ अंग छू लिया, लेकिन श्री कृष्ण ने ना केवल एक पक्षी का अंग उठा लिया, बल्कि उठा के उसको कहां बिठा लिया? माथे के ऊपर, और मानो एक तरह की ध्वजा लहरा दी। मोरपंख क्या है? इसको भक्त कहते हैं प्रेम ध्वजा। प्रेम की ध्वजा लहरा दी कि भैया ज्यादा आचार विचार के चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं, आ जाओ, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। जब एक पक्षी के गिरे हुए पंख को सिर पे बिठा सकते हैं, तो हम जैसों को चरणों में स्थान क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए गोपियां सबसे पहले किसका दर्शन कर रही है? बरहा पीड़ा नट बरवपो, बरहा पीड़ा नट बरवपो। अच्छा, ये मोरपंख किसका है? मोर का तो है, पर कौन सी मोर का है? श्री राधा जी के द्वारा लालित पालित मोर है। तो राधा जी की प्रेम की निशानी है। श्री कृष्ण बड़े प्रेम से रखते हैं सिर पर। और उसका एक भाव और है, पंख को संस्कृत में पक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पक्ष। भगवान निष्पक्ष हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते, लेकिन मोर पंख धारण करके उन्होंने कहा है कि भैया मोर पंख वाला, मोर पक्ष वाला तो मोर पक्ष वाला है, वो भक्तों के पक्ष में मिल जाता है। भले ही निष्पक्ष है, पर जो प्रेमी भक्त होते हैं उनके पक्ष में कृष्ण आ जाते हैं। बरहा पीड़ा नट बरवपो, बरहा पीड़ा नट बरवपो। नटवर बपु कैसा श्याम सुंदर का स्वरूप है। देखो कितनी सुंदर छवि है। आगे आगे गाय चल रही हैं, पीछे पीछे ग्वाले चल रहे हैं, और बीच में कन्हैया है। गायों के खुरों से उड़ती हुई धूल श्री कृष्ण के बालों पर, श्री अंग पर चढ़ गई है। तो जो श्याम सुंदर हैं वो पीले रंग के पांडुरंग बन गए हैं गाय के धूल से। ग्वाल वालों से घिरे हैं, दाऊ जी के गले में गलवैया डाले हैं। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर चले गए हैं, अस्त होने वाले हैं, और श्री कृष्ण गैया लेकर के वृंदावन की ओर प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर छवि हो रही है।
कैसी? बोले नटवर बपू। नटवर, इसमें दो शब्द हैं, नट और वर। दो लोग बड़े सस्ते सवरते तापड़िया जी। एक तो नट, आजकल तो नट आना बंद हो गया, टीवी मोबाइल का जमाना है। पहले नट आते थे तो वो नट बड़े सज धज के छेल छबीले बन करके नाटक दिखाते थे। तो दूसरा कौन सजता है? वर। हमारी माताएं तो हमेशा श्रृंगार करती हैं, और भाई लोगों को तो एक ही दिन मिलता है बढ़िया से सजने संवरने का। बाद में फिर भले ही बराबर हो जाएं, पर उस दिन तो बढ़िया वर बनेंगे। तो जब वर बनते हैं तो खूब सजते हैं। और श्री कृष्ण कैसे लग रहे हैं? नट वर। नटों में श्रेष्ठ नट की तरह लग रहे हैं अथवा वर की तरह सज रहे हैं। और अच्छा भाव देखिए, बोले गोपियों के लिए, ग्वाल वाले जो साथ में हैं उन ग्वालों के लिए तो है नट। ग्वालों के लिए कैसे सज रहे हैं? नट की तरह। और गोपियों के लिए वर की तरह। तो गोपियों का वर, ग्वालों का नट, इसलिए गोपियां कह रही हैं नटवर। अथवा नटराज नाम है भगवान शंकर का। नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो, नटराज राज नमो नमः, नटराज राज नमो नमः। तो भगवान शंकर नटराज हैं, और उन भगवान शंकर के इष्ट वर कौन है? कन्हैया, इसलिए नटवर। बरहा पीड़म नटवर बपो, बरहा पीड़म नटवर बपो। नटवर, नटों के श्रेष्ठ नट की तरह अद्भुत शोभा हो रही है। कानों में कनेर का पुष्प लगा हुआ है, सुंदर वैजंती माला है। विप्रदवासः कनक कविसं वैजयंतीम चमालाम, रंध्राण वेणुर अधर सुदया। बड़ी मधुर मधुर बंसी बजा रहे हैं, गोपगणों से घिरे हुए हैं और वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनकी उस छवि को देखकर, उस सौंदर्य को देख करके सब मुग्ध हो रहे हैं। उनकी जब बांसुरी बजती है तो देवता विस्मित हो जाते हैं। देवताओं में ब्रह्मा जी, शंकर जी और देवराज इंद्र, ये संगीत के बड़े विशारद हैं, क्योंकि इंद्र जो है वो मृदंग बजाने में बड़े निपुण हैं। भगवान शंकर जो है वो सब डमरू बजा करके और सब संगीत को प्रकट करने वाले हैं। और ब्रह्म जी की सभा में निरंतर संगीत होता रहता है, वो भी संगीत के बड़े जानकार हैं। तो ये तीनों आकर ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन ना तो ब्रह्मा जी की कुछ पल्ले पड़ रही, ना ब्रह्मा जी समझ पा रहे, ना शंकर जी समझ पा रहे कि कौन सा राग बज रहा है बांसुरी में। श्याम सुंदर की बंसी में कौन सी धुन है, कौन सा राग है, कौन सी लय, और इंद्र समझ नहीं पा रहे कि कौन सी ताल बजेगी। क्यों? हर जगह का संगीत अलग अलग होता है। हमारे भारत का संगीत तो खैर अद्भुत है, शास्त्रीय संगीत। और पश्चिमी देशों का संगीत कैसा है? कुछ पता ही नहीं चलता क्या बज रहा है, क्या सुर है, क्या लय है, भगवान ही जाने। वो धूम धड़ाका ही पसंद करते हैं बस। तो भारत में भी दक्षिण भारतीय पद्धति अलग है और उत्तर भारत की अलग है, सबके अलग अलग है। तो अलग अलग ब्रह्मांड में भी अलग अलग संगीत होगा।
अब श्री कृष्ण जिस ब्रह्मांड का संगीत बजा रहे हैं वो ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के हैं और श्री कृष्ण किसी और ब्रह्मांड का संगीत बजा रहे होंगे, इसलिए कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। रंध्राण वेणुर रंध्राण वेणु आधार सोधाया रंध्राण वेणुर रंध्राण वेणु आधार सोधाया पूर्णया गोपवृन्दे वृंदारण्यम